तो इसलिए मैं तो समझता हूं कि किसी भी किताब तक अगर मैं समझता हूं खराब से खराब किताब तक भी अगर कोई पाठक पहुंचता है तो वो किताब के पक्ष में जाता है। लोगों ने खराब उपन्यास पढ़कर, जासूसी घटिया उपन्यास पढ़कर वो अच्छी किताबों तक आए। एक मुझे एक लेखक का हम लोगों ने कादम्बिनी में एक संस्मरण छापा था, वो आपके इलाके के हैं। वो खुद जो है हलवाई के बेटे हैं, तो वो जब वो अपने वहां जो है मिठाई बेचने के लिए मनोज रूपड़ा, तो मनोज रूपड़ा जब उनके यहाँ पर धर्मयुग आता था, सारिका आती थी और शोर अखबार आते थे, तो जब बहुत ज्यादा दोपहर में कोई खरीदने वाला नहीं है, तो तब उन्होंने देखा कि ये धर्मयुग क्या है, पलटना शुरू किया तो फिर पढ़ना शुरू किया, इस तरह सारिका को पढ़ना शुरू किया। तो कहां से कौन सी चीज आपके लिए प्रेरक बन सकती है और कहां से कौन सी चीज आपको कहां ले जा सकती है, इसका जीवन में कोई अंदाजा नहीं। इसलिए मैं ये जो चिंता है हमारी, मैं तो समझता हूं कि बहुत सतही और जिसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई संबंध नहीं, जो अमेरिका में हुआ है वो अभी हिंदुस्तान में होने नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारी, और आज क्यों है कि आज हमारे अखबार जो है, अखबारों में 3 या 4 अखबार जो है बड़े, वो हिंदी के अखबार है भारत में। 4 बड़े अखबार जो है हिंदी के अखबार है, और हिंदी की किताब जो है वो पहले 1000 छपा करती थी, आज 300 छपती है, 250 छपती है। तो अगर पढ़ने की दिलचस्पी लोगों में पैदा हो रही है, नए नए पाठक हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं, अखबार के अगर 10 करोड़ पाठक हैं हिंदी अखबार के, या 5 करोड़ पाठक हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हिंदी के 5 लाख या 50,000 जो है रेगुलर पाठक हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मांग बहुत ज्यादा बड़ी। इसलिए, और ये जब ये जो स्लमडॉग मिलियनेयर ये फिल्म आई है, तो उस ओरिजिनल किताब की जो है मांग बहुत बड़ी। इवन हिंदी में एक गुमनाम से या एक ऐसे प्रकाशक ने जो भी बहुत दिलचस्पी नहीं रखता किताबों में, उसने चाहे हिंदी में भी इसकी दिलचस्पी लोगों की उस किताब को पढ़ने में बढ़ी। तो ये वो एक तरह से सपोर्ट करने वाला भी है। और जैसा कि ऋषि ने दूसरे लोगों ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब सिर्फ टीवी नहीं होता, उसके अलावा इतने सारे माध्यम हमारे पास आ चुके हैं जो कि हमारी दिलचस्पी के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, हमारी प्रतिक्रिया करने के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, हमें ज्यादा एक डेमोक्रेटिक ढंग से मैं जो है एक इंटरनेट पर जो है कोई किताब या कोई ब्लॉग देखता हूं तो मैं तुरंत अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकता हूं, तुरंत उस पर मैं आपको अच्छा या बुरा कह सकता हूं, और तुरंत मैं आप दूसरे तमाम लोग उस प्रतिक्रिया को शेयर कर सकते हैं। जबकि मैं एक अखबार या एक पत्रिका के संपादक के नाते मैं आपके चिट्ठी को पूरी तरह में फेंक सकता हूं। मैं वही स्वतंत्रता है, मैं आप जितना चाहे समझ, आप मेरी आलोचना करेंगे मैं उसको फेंक दूंगा, जैसा कि हिंदी के हम लोग करते हैं। तो इस माध्यम ने हमें ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया है, इतना उपलब्ध, इतनी तरह की चीजों को उपलब्ध कराया है, उसके सकारात्मक पहलुओं को देखें, और दुनिया जो है अब पीछे जाने वाली नहीं है। इस पे इसका भरोसा रखिए कि दुनिया जो है अब उस दुनिया में जो आपके 60 साल पहले की दुनिया थी, जिसमें कि ये टीवी के इतने सारे चैनल्स नहीं थे, वो दुनिया में आप वापस जाना मुश्किल है, असंभव है। और मैच्योर होगा, समय के साथ उसमें मैच्योरिटी आएगी, तो उसके मैच्योर होने की आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, उसकी आप उसके प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टि रख सकते हैं कि इसको तो रहना ही है और हमें भी रहना है। इसको हम किस तरह देखेंगे? अगर ये दृष्टि हमारी नहीं होगी, हम कहेंगे कि नहीं साहब ये तो सारे चैनल्स बेकार है, सब कुछ रद्दी है, ये तो इस सब ने हमारा भारतीय संस्कृति और हमारे देश का पतन कर दिया है, तो वो भारतीय संस्कृति और हमारे देश का पतन कर दिया है, तो वो पतन होता रहेगा। और इस तरह के दृष्टि के लोग, अगर समाज हमारे इस भारत के हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों की दृष्टि यही रही तो यही होता रहेगा, भयानक रूप से निरक्षर, भयानक रूप से। मुझे जो हमारे जो निरक्षर लोग हैं उनकी इतनी चिंता नहीं होती, वो उनमें एक इच्छा है आगे बढ़ने की, कुछ करने की और नई चीजों को जानने की उत्सुकता है।
लेकिन हमारा जो मिडिल क्लास पैदा हुआ है, जिसके पास खाने पीने तमाम के साधन हैं, वो बौद्धिक रूप से विकलांग और निरक्षर, उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है दुनिया में, और वो अपने आप को और वो इस तरह की क्रिया करता है। ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग सब कुछ को जानते हैं दुनिया में, और किसी बात पर उनसे सवाल नहीं कर सकते आप, हर सवाल का जवाब उनके पास, और अपने दिमाग को वो बिल्कुल भी खुला रखना नहीं सकता। तो ये जो भयानक निरक्षरता हमारे मिडिल क्लास में आ चुकी है, मेरे लिए तो ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और आप लोग, हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो तो भाई टीवी भी देखते हैं, वो तो किताबें भी पढ़ते हैं, उसके लिए सारी दुनिया खुली हुई है, लेकिन उसकी निरक्षरता का हाल आज जो भी हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिकता और उसी तरह के तमाम जो समस्याएं चल रही है, उसकी जड़ में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग उन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हिंदुस्तान की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं।